नमस्कार, मैं हूं अश्वनी। बिहार में बदलाव की ओर देख रही पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पूरे बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है और जनसुराज ने इस सिलसिले में अपना काम भी शुरू कर दिया है। जिला वाइज जो है प्रत्याशियों को चयन को लेकर उसका बैठकों का दौर जारी है और लगातार कई जिलों की बैठक इसको लेकर हो रही है। अभी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जनस्वराज के कोर कमेटी के मेंबर हैं, सब वैशाली जिला जनस्वराज पार्टी के प्रभारी हैं चंद्रमणि सिंह उर्फ अरू सिंह। किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, कई टर्म मुखिया रहे हैं। हम उनसे जानेंगे जनस्वराज पार्टी को लेकर, प्रशांत किशोर जी को लेकर और क्या विजन है प्रशांत किशोर जी का 2025 के विधानसभा चुनाव में और जनस्वराज को लेकर। चंद्रमणि जी, जनस्वराज पार्टी बिहार के सभी 243 सीटों पर लड़ने वाली है। सबसे तो पहले बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। अगर आप भी शुद्ध और स्वादिष्ट मसाले की तलाश में हैं, तो ट्राई करें समता मसाले, जो जाने जाते हैं अपने शुद्धता और स्वाद के लिए। समता मसाले, स्वाद का जनसुराज कोई दुमत नहीं है जो 243 सीट पर उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है इस बार की विधानसभा चुनाव में। क्या लग रहा है 243 सीटों पर किसी पार्टी से गठबंधन भी नहीं आपकी पार्टी कर रही है इस बार? इस बार की बात नहीं है, भविष्य में कभी भी हमारी पार्टी किसी सरकार से कोई गठबंधन नहीं करेगी। ऐसा स्पष्ट 2 अक्टूबर को जब पार्टी की घोषणा हुई थी, ऐसा स्पष्ट हमारे प्रणेता प्रशांत जी ने स्पष्ट कर दिया था। जब चुनाव आने वाला है, लगातार क्षेत्र में जनस्वराज के जो संभावित प्रत्याशी हैं, कई विधानसभा 243 सीटों की हम बात करते हैं, तो जो संभावित प्रत्याशी हैं और प्रशांत किशोर खुद डोर टू डोर कैंपेन किया, उन्होंने लगातार जनसभा कर रहे हैं। बदलाव की उम्मीद बिहार वासियों में एक दिख रही है। बदलाव की उम्मीद दिख रही है और हमारे प्रणेता डोर टू डोर गांव घूम के क्या कह रहे हैं इस बात को ध्यान नहीं दिया आप लोग। सबकी शिक्षा, सबकी रोजगार। बिहार सरकार के द्वारा जो मजदूरों की फैक्ट्री बना दी गई है बिहार को, सबकी शिक्षा सबको रोजगार, हर 20 जनों को 2000 रुपया वृद्धावस्था पेंशन, उन्नत खेती, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, यही हमारा पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। प्रशांत जी ने स्पष्ट तौर पर बता दिया है लोगों को कि प्रखंड स्तर पर विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था की जाएगी। अगर जनसुराज पार्टी सरकार में आती है तो 1 साल के अंदर हर गांव से 1000 के लगभग लोगों को 10 से 15 हजार रुपये का रोजगार दिया जाएगा। खेती में मनरेगा की मजदूर हर किसान को मुहैया किया जाएगा सरकार की ओर से। जो अच्छे छात्र होंगे उसका सारा खर्चा पढ़ाई की सरकार के द्वारा किया जाएगा। हर 20 जनों को 2000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। अब जब 2 अक्टूबर की हमारी पार्टी ने घोषणा की तो नीतीश जी का इस ओर ध्यान गया। उन्होंने शिक्षक बहाली भी किए हैं, होम गार्ड की बहाली भी किए हैं, पेंशन भी 400 रुपये से 1100 रुपया किए हैं। जब तक हमारी पार्टी सक्रिय नहीं है, जनता हमारी पार्टी को बात को समझती नहीं है, बदलाव चाहती नहीं है, तब तक नीतीश जी इस पर कार्य कैसे करने लगे? कार्य तो हो रहा है और हमारी पार्टी की घोषणा के बाद ही यह सब कार्य शुरू किया गया है, न कि पहले से। आप बात करें, अब समस्तीपुर जिला आपका घर है, 10 विधानसभा सीटें हैं समस्तीपुर जिले में। क्या लग रहा है समस्तीपुर में जो जनस्वराज की तैयारी कैसी है? जनस्वराज की बहुत अच्छी तैयारी है। आप देखते होंगे हर विधानसभा में हमारा पार्टी बहुत ही सक्रिय है। कम से कम 5 उम्मीदवार जो अपना नॉमिनेशन किए हैं, आवेदन दिए हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद हमारे जो प्रांतीय नेता हैं या जिला स्तरीय नेता हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है अच्छी खासी हम लोगों की जनता के बीच पैठ बनने जा रही है
आगे तो अभी कोई बात स्पष्ट कहना बड़ा मुश्किल है। बिहार में पटना में प्रशांत किशोर जी की एक रैली हुई थी, उसमें पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया था, कई कार्यकर्ताओं को चोट लगी थी। तो जी। देखिए, रैली जो हुई थी शायद आपको मालूम नहीं है, आज से 1 वर्ष पहले नीतीश जी ने जब सर्वे कराया था, उसी समय उन्होंने विधान परिषद के पटल पर स्पष्ट घोषणा किए थे और पास किए थे 94 जो बेरोजगार हैं हरिजन SC ST में, उन सभी को रोजगार के लिए 2 लाख रुपया देंगे और हर SC ST परिवार के लोगों को 3 डिसमिल पर्चा देंगे। जो हम उम्मीद करते हैं 2 साल में इस पर कोई कार्य नहीं किया गया सरकार के द्वारा। इसी के विरुद्ध में जन स्वराज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं एवं सभी पदधारक को प्रदर्शन के लिए बुलाया था और हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया, इसके बाद प्रधान सचिव जी को भी ज्ञापन दिया और राज्यपाल महोदय से भी मिलके इस संबंध में ज्ञापन दिया। इसमें कोई दुमत नहीं है, आज की जो सरकार है वह लाठी तंत्र की सरकार है। अरे प्रशांत जी मार खाए तो क्या खाए, नारी सशक्तिकरण का नारा देते हैं बीजेपी जदयू और उसी नारी सशक्तिकरण के तहत आशा आंगनवाड़ी सेविका सेविकाओं पर लाठी की वार करवाते हैं और पानी की बौछार करवाते हैं। तो हमारे प्रशांत जी तो स्वाभाविक है, जो देश के जनता के लिए, बिहार के जनता के लिए उन्होंने सही आवाज़ उठा रहा है, उनके आवाज़ को तो बंद करने का सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन वो अपने प्रयास में सरकार असफल नहीं हो रही है। हम लोग सफलतापूर्वक अपना कार्य कर रहे हैं। प्रत्याशियों का जो चयन होगा विधानसभा वाइज, उसमें जिन लोगों ने आवेदन किया है उन्हीं में से प्रत्याशियों का चयन होगा या फिर अलग से भी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आवेदन जो दिया है उन्हीं में से होगा और जो सशक्त होंगे, जिनकी मर्यादाएं होगी उस विधानसभा में, जो स्वच्छ छवि के लोग होंगे, शिक्षित होंगे, ऐसे व्यक्ति को हुई जनसुराज उम्मीदवार घोषित करेगी। प्रशांत किशोर जी के ऊपर काफ़ी आरोप भी लगते रहे कि प्रतिदिन जो कई पंचायतों में पार्टियां, जनस्वराज पार्टी की गाड़ियां घूमती रहती हैं, कहां से पैसा लाते हैं, इतना खर्च कहां से करते हैं, ये सब भी आरोप आपकी पार्टी के जो प्रशांत जी हैं उनके ऊपर लगते रहता है। क्यों नहीं लगेगा आरोप? अब बताते हैं, अभी आप हाल में सुने होइएगा मंगल पांडे जी की कहानी। बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष पैसा दिए हैं दिल्ली में, वो कोरोना काल में दिल्ली में अपना फ्लैट खरीदे और स्वास्थ्य मंत्री थे। एक बार नहीं लिए बिहार की सुधि, बिहार की जनताओं की सुधि। बिहार से जो प्रवासी लोग थे आ जो रहे थे, सरकार उसके प्रति किसी भी प्रकार का कोई सहयोग करने का काम नहीं किया। तो स्वाभाविक है, एक चोर को तो सब लोग चोरे नजर आएगा ना। रही बात प्रशांत जी फंडिंग कहाँ से करते हैं, प्रशांत जी स्वयं कई पत्रकारों के बीच उन्होंने स्पष्ट कर दिया जो फंडिंग कहाँ से मेरा आता है, उन्हीं बातों को ध्यान में रखें। 25 के चुनाव के बाद पार्टी का किसी पार्टी के साथ अलायंस होगा, गठबंधन? सवाल ही नहीं उठता श्रीमान, मैं पहले ही कह चुका हूँ, जन स्वराज पार्टी जनता के सुंदर राज, जनता की व्यवस्थाओं के लिए यह व्यवस्था की गई है। और जब तक बिहार में आज 70 वर्ष के बाद भी बिहार हिंदुस्तान में 28वें स्थान पर है विकास के मद में या शिक्षा के मद में, क्यों है? नीतीश जी सुशासन कह रहे हैं, सारे सरकार कह रही है कि अच्छी व्यवस्था, बिहार में विकास हो रहा है। क्या विकास हो रहा है हमको बताइए। हमारे आपके भाई हों, बच्चे हों, उनको अगर मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तैयारी करवाना हो, क्या आप बिहार में करवा सकते हैं? उसके लिए आपको कोटा जाना होगा। IAS IPS की तैयारी करनी हो तो आपको उसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। एक भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हुआ है 2 बार 3 बार हर चीज़ का क्वेश्चन आउट हो रहा है बिहार में, चाहे वह नीट हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे SI की बहाली हो, सारे पेपर लीक हो रहा है। यही बिहार की विडंबना है।
मुख्यमंत्री को चेहरा को लेकर कोई अभी स्पष्ट नहीं किया गया है आपकी पार्टी की ओर से कि चुनाव के बाद या मुख्यमंत्री के चेहरा कौन है। गलतफहमी के शिकार हैं श्रीमान। जी। पार्टी स्पष्ट घोषणा कर दिया है, जी। जो इस बार अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो SC ST से कोई शिक्षित सब सज्जन जिन्हें ज्ञान हो बिहार को कैसे चलाया जाता है उसी में से मुख्यमंत्री हमारे बनेंगे। प्रशांत जी मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं, सवाल ही नहीं उठता। लगातार आप भी क्षेत्र में घूमते हैं पार्टी के विस्तार के सिलसिले में, तो लोगों से मिलते हैं, आम लोगों से मिलते हैं, खास लोगों से मिलते हैं, तो जनस्वराज के प्रति आम लोगों में क्या धारणा है? बहुत अच्छी धारणा है। लोगों को स्पष्ट करना है कि हमें क्या चाहिए। हमें स्वावलंबी बनने के लिए जनस्वराज ने बहुत अच्छा मौका दिया है। अच्छी शिक्षा, रोजगार, सब चीज़ तो हमारी पार्टी दे रही है। और जब हमारे परिवार में शिक्षित लोग होंगे, रोजगार होगा, तो हमें सरकार की ओर से अनुदान की आवश्यकता नहीं होगी। स्पष्ट ये लोग कहते हैं और सहृदयता से बैठाते हैं। यहाँ तक कि कई जगह नाश्ता चाय पानी भी करवाते हैं लोग। अच्छा रिस्पॉन्स लेते हैं जनस्वराज के आदमी को। उम्मीद है 2025 के चुनाव में जनस्वराज अच्छी सीटें लाएगी। ये तो जनता बताएगी, जनता से शादी। हम तो जनस्वराज के एक संवाद वाहक हैं, एक सेवक हैं जनस्वराज का। ये जनता बताएगी, जनता से लीजिए डिबेट, अपने पता चल जाएगा। ये थे हमारे साथ जनस्वराज के कोर कमेटी के मेंबर सह वैशाली जिला के प्रभारी चंद्रमणि सिंह उर्फ कारू सिंह। इन्होंने कहा कि जनस्वराज पार्टी ने मुख्यमंत्री पद को लेकर भी अपना चेहरा स्पष्ट कर दिया है। यदि जनस्वराज की सरकार आएगी तो किसी SC ST वर्ग से उस योग्य काबिल व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। और इन्होंने कहा कि जब चुनाव संपन्न हो जाएगा तो बिहार विधानसभा के 243 सीटों में से जनस्वराज को कितने सीटें आते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो बिहार में ग्राउंड लेवल पर देखा जा रहा है, जनस्वराज काफ़ी एक्टिव है लोगों के बीच। जनस्वराज ने अपनी एक पहचान बनाई है, प्रशांत किशोर ने अपनी एक पहचान बनाई है और लगातार बिहार के 243 विधानसभा सीटों में जनस्वराज के कार्यकर्ता लगातार दिन रात एक कर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं।